दोस्तों, आज के समय में सभी लोग बिजली के बारे में जानते हैं और यूज करते हैं। बिजली हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। आज हम हर काम में बिजली का यूज करते हैं। इसके बिना जैसे जिंदगी ही नहीं है। सिर्फ एक स्विच दबाने से लाइट और फैन जैसी चीजें चलने लगती हैं। और न जाने कितने ही ऐसे काम हैं जो सिर्फ बिजली पर निर्भर हैं और हम बिजली पर। अगर बिजली ना होती तो इंसान इतना आगे नहीं निकल पाता। जिन शहरों में दिन रात बिजली का यूज किया जाता है, वहां पर विकास की दर उन शहरों के मुकाबले ज्यादा है जहां पर बिजली बहुत कम उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, जिस बिजली को आप इतना अंधाधुंध काम में लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनती कैसे है और हम तक कैसे पहुंचाई जाती है और इसे बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। आप जानेंगे कि कैसे जान को खतरे में डालकर और किन साधनों से बिजली बनाई जाती है। पानी से बिजली। दोस्तों, आज के समय में ज्यादा बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का यूज किया जाता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टार्टिंग में ज्यादा खर्च आता है। ये पावर प्लांट लग जाने के बाद इसकी कॉस्ट कम आती है। ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर नदी तालाब के पानी को रोककर बांध बनाया जाता है और वहां मशीनों को लगाकर बिजली बनाई जाती है। लेकिन इस बिजली को बनाने की पूरी प्रक्रिया में कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम पूरा करते हैं। इसमें जरा सी चूक दूसरा मौका नहीं देती है और जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के प्रोसेस में काफी अच्छी मात्रा में बिजली उत्पादित की जाती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के स्रोतों में मुख्य स्रोत है। यह आपको बताते हैं कि कैसे पानी से बिजली बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिससे कि पानी को रोका जा सके। इसके साथ ही इस रोके गए पानी को वहां छोड़ा जाता है जहां पानी की जरूरत होती है। यानी कि यह बांध जहां हमें बिजली देता है, इसके साथ ही पानी की कमी को भी दूर करता है। इसके साथ ही बांध बनाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तभी बिजली बनाई जा सकती है। जहां यह पानी सबसे ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, ठीक उसी जगह टरबाइन के पंखे लगाए जाते हैं। टरबाइन एक ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कर देती है, यानी बदल देती है। जब बांध का पानी तेजी से नीचे इस टरबाइन पर गिरता है तो इसमें लगे पंखे तेजी से घूमने लगते हैं, तो उसमें लगी मोटर घूमने लगती है और मोटर को जैसे ही पावर मिलने लगती है वैसे ही मोटर बिजली बनाना शुरू कर देती है। इससे ये मोटर इस एनर्जी को तारों में पहुंचाने का काम शुरू कर देती है। फिर यह बिजली हमें यूज करने के लिए सप्लाई की जाती है। पवन ऊर्जा। आपने पवन ऊर्जा के बारे में सुना होगा। इससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। विंड एनर्जी में जब हवा चलती है तो विंड टरबाइन के पंखे चलने से एनर्जी उत्पन्न होती है। लेकिन यहां सभी के मन में यह सवाल रहता है कि पवन चक्की बहुत ही धीमी गति से घूमती है, तो इससे ऊर्जा कैसे बन पाती होगी? दोस्तों, आपको बता दूं कि एक पवन चक्की की लंबाई 2012 फीट और इसके पंखों की लंबाई 16 फीट होती है। इसकी इतनी लंबाई की वजह से ही ये इतना धीमे घूमती है। अगर पवन चक्की की गति तेज हो जाएगी तो ये गिर सकती है और कोई भी हादसा हो सकता है। इसीलिए बैलेंस को मेंटेन करते हुए इसे धीरे ही घुमाया जाता है। इसके साथ ही इसे ऐसी जगह लगाया जाता है जहां हवा की गति तेज हो। जब हवा की गति से ये इसमें लगे पंखे घूमते हैं तो इसमें लगा जनरेटर घूमने लगता है। यही एनर्जी मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके साथ ही पवन चक्की में एक गियर लगा होता है जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हवा चारों दिशाओं से बदल बदल कर आती है। इसीलिए पवन चक्की के ऊपरी भाग के पिछले हिस्से में एनिमोमीटर लगा होता है जो हवा की दिशा को डिटेक्ट करता है और सभी पंखुड़ियों को हवा की दिशा में घुमा देता है। इसीलिए हवा चाहे किसी भी दिशा में चले, पवन चक्की चलती रहती है। इसके ऊपर लगे जनरेटर में बिजली बनती रहती है जिसे नीचे लाया जाता है जहां एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसके जरिए बिजली के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और पावर सबटेंस के जरिए ही हमें ये बिजली सप्लाई के लिए दी जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि पवन चक्की लगाना आपको बहुत सस्ता साधन लगता होगा। आप सोचते होंगे कि एक पंखे को लगाने में कितना खर्चा होगा, तो आपको बता दें कि किसी भी एक पवन चक्की को लगाने में कम से कम 20 करोड़ का खर्चा आता है, जो बहुत बड़ी रकम है। कोयले से बिजली। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला पीसने के बाद इसे फर्नेस में जलाया जाता है जिसके ऊपर बॉयलर होता है जहां पानी भरा होता है। यहां कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी। इसीलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। यह पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। यह मिश्रण गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है।
भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमता है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है, इसमें ब्लेड लगे होते हैं। भाप के वेग से ये जोर से घूमने लगती है। ये जितनी तेज घूमेगी, बिजली वाले तार में भी उतनी गति से उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। इसीलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव और ऊंचे तापमान से लाया जाता है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की खपत दिन पर दिन बढ़ रही है। ऊर्जा उत्पादन के दूसरे सोर्स से कहीं ज्यादा यहाँ चुनौतियां बढ़ी हैं। डीजल पावर। इस विधि में जनरेटर को घुमाने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली उत्पन्न की जाती है। इसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल मुख्य चालक के तौर पर होता है और इस तरह के पावर प्लांट को डीजल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। डीजल के चलने पर रोटेशनल एनर्जी पैदा होती है। डीजल इंजन की उसी शाफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा होता है जो डीजल इंजन की रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। डीजल इंजन पावर प्लांट का इस्तेमाल उन जगहों के लिए किया जाता है जहां बहुत कम बिजली की आवश्यकता होती है। इसे शादी, पार्टी या फिर किसी पर्टिकुलर काम में ही यूज लिया जाता है। ईंधन महंगा होने की वजह से बिजली उत्पादन की यह विधि काफी महंगी होती है। सोलर एनर्जी। इस विधि में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है जिसका इस्तेमाल कर हम अपने घरों में आसानी से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए घर की छत पर या खुले स्थान पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। इसे लगाने का खर्च ज्यादा होता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद यह आपकी बिजली खपत को काफी कम कर देता है। जहां भी ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं वहां ये सोलर पैनल सूर्य से निकलने वाली एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसके बाद इसमें कई सारे रिएक्शन होते हैं जिससे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है और आप अपने अपने घरों में बिजली यूज कर पाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस विधि में ईंधन के रूप में यूरेनियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परमाणु के विखंडन के जरिए ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस विधि में परमाणु विखंडन के जरिए रिएक्टर कोर में हीट उत्पन्न की जाती है, फिर पानी उबलता है और भाप पैदा की जाती है। भाप का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके बाद भाप को समुद्री पानी के साथ ठंडा किया जाता है और तरल पानी में बदल दिया जाता है। अब इस पानी को दोबारा रिएक्टर में भेज दिया जाता है। समुद्र की लहरों से बिजली। इसके लिए समुद्र के किनारे दीवारें बनाई जाती हैं। इसमें टरबाइन लगाया जाता है। इसके साथ ही एक हौज भी बनाया जाता है। जब इनसे समुद्र की लहरें टकराती हैं तो हौज के जरिए पानी ऊपर नीचे होता है। इनमें हवा बनने लगती है जिससे यहां लगे टरबाइन पर प्रेशर पड़ने लगता है और वो घूमने लगता है। इसमें लगा जनरेटर चलने लगता है जिससे बिजली बनने लगती है। समुद्री तरंग। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को स्प्रिंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है। ये समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। इनका आकार रेलगाड़ी के 5 डिब्बों के बराबर होता है। इनके अंदर मोटर और जनरेटर लगे होते हैं। तरंगों की वजह से पाइप जब ऊपर नीचे होते हैं तो अंदर मौजूद मोटर चलने लगती है। मोटर से जनरेटर चलता है और बिजली उत्पन्न होती है। बायोमास गैसिफिकेशन से बिजली। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ईंधन के तौर पर बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है और उससे पैदा हुई गैस को जलाकर बिजली बनाई जा सकती है। जैसे कोयले से बिजली बनती है, ठीक उसी तरह बायोमास को जलाकर बिजली बनाई जाती है और पानी को गर्म किया जाता है। पानी के गर्म होने से भाप बनती है और उससे टरबाइन घूमता है जिससे बिजली बनती है। जियोथर्मल पावर प्लांट। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं धरती गर्म होती जाती है। एक स्थान वो भी आता है जहां गर्मी की वजह से सारे पदार्थ पिघल जाते हैं जिसे लावा कहते हैं। धरती के अंदर मौजूद इसी ताप के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए जमीन में कुएं खोदे जाते हैं। अंदर के गर्म पानी और उसकी भाप का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, ये थे वो साधन जिनसे बिजली बनाई जाती है, लेकिन आज हम उन सोर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी, पानी की ऊर्जा। इन सोर्स के बढ़ने के बाद हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स को काम में लेना बंद कर देंगे जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होना बंद